नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक इंग्लिश का मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ाने वाले हैं, जिसमें एक ऐसे शख्स के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं जो लगातार 11 बार अपने जीवन में असफल हुए हैं और फिर अंतिम बार वे ऐसे पद पे जाते हैं जहां कोई सोच भी नहीं सकता है। हाँ दोस्तों, हम लोग एक दो बार यदि किसी चीज़ में असफल हो जाते हैं तो लगता है कि अब ये हम लोगों की बस की बात नहीं है। वो हर क्षेत्र में बार बार वो असफल हुए हैं, हर एज में बार बार असफल हुए हैं। दोस्तों, उनके बारे में हम लोग बहुत ही बारीकी से जानेंगे इस कहानी में और हम लोग को इससे प्रेरणा भी लेनी है। साथ में दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपको अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना आ जाए तो मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताकर पूरे आसानी से इसको ट्रांसलेट कर कर के मैं आपको पढ़ाऊँगा। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है FAILURE, फेल्योर। क्या पढ़ेंगे इसको? फेल्योर इज NOT नॉट PERMANENT, परमानेंट। क्या पढ़ेंगे इसको? परमानेंट। फेल्योर इज नॉट परमानेंट। इसका हिंदी हुआ दोस्तों, देखिए फेल्योर मीन्स होता है असफलता। क्या हुआ? असफलता। परमानेंट मीन्स होता है अस्थाई। क्या होगा? अस्थाई। यानी कह रहे कि फेल्योर इज नॉट परमानेंट, इसका मतलब हुआ कि असफलता अस्थाई नहीं होता है। यानी जो आप असफल एक बार में हो जाते हैं तो वो अस्थाई नहीं है कि आप असफल हो गए, कभी फिर सफल नहीं हो सकते हैं। इस टॉपिक का मतलब है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक एक वर्ड को आराम से पढ़ेंगे और समझेंगे। थोड़ी सी बड़ी बड़ी इसमें वर्ड मिलेगा, उसको हम लोग को रीडिंग करना भी सीखना है कि किस प्रकार से उसको पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, लिखा है THERE, इसको पढ़ेंगे देयर। क्या पढ़ेंगे? देयर वाज अ मैन, देयर वाज अ मैन हु FAILED, फेल्ड। क्या है दोस्तों? फेल्ड। देखिए फेल्योर यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है फेल्ड इन BUSINESS, बिजनेस। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बिजनेस एट द AGE, एज। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? एज ऑफ TWENTY, 21 मतलब होता है 21, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ तक हम लोग समझ लेते हैं, इसको हम लोग सेमीकोलन बोलेंगे। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, लेकिन यहाँ तक हम लोग इसको समझते हैं। अरे कि देयर वाज अ मैन, एक आदमी था, एक व्यक्ति था, ठीक है ना। इसका मतलब एक व्यक्ति था। WHO, हु मतलब होगा जो, ठीक है ना। यहाँ पे हु का मतलब है जो। एक व्यक्ति था जो फेल्ड माने असफल हुआ, ठीक है। इन बिजनेस, अपने व्यापार में, व्यवसाय में असफल हुआ। एट द एज ऑफ 21, 21 की उम्र में। यानी एक व्यक्ति 21 के उम्र में अपने बिजनेस में क्या होता है? असफल होता है। 21 साल के उम्र में अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में असफल हो जाता है। एक बिजनेस करता है, उसमें असफल हो जाता है, फेल हो जाता है, यानी घाटे में चला जाता है। समझ रहे हैं ना? असफल हो जाता है, उस बिजनेस में सक्सेस उसको नहीं मिलती है, ठीक है। फिर इसके आगे लिख रहा है WAS वाज DEFEATED, डिफिटेड। क्या पढ़ेंगे इसको? डिफिटेड। डिफिट मीन्स होता है हारना। यहाँ पे डिफिटेड मीन्स क्या होगा? हार गया, ठीक है। वाज डिफिटेड इन अ LEGISLATIVE, लेजिस्लेटिव। क्या पढ़ेंगे इसको? लेजिस्लेटिव, ठीक है ना। लेजिस्लेटिव मीन्स होता है विधायकी, ठीक है ना। विधायी बोल सकते हैं या विधायकी बोल सकते हैं। लेजिस्लेटिव RACE, रेस एट AGE, एज TWENTY, 22। अब देखिए इसके आगे देखिए खूब ध्यान से, करे कि वाज डिफिटेड इन अ लेजिस्लेटिव रेस एट एज 22। यहाँ पे देखिए 22 मतलब 22। एज मीन्स क्या होगा? उम्र। यानी 22 के उम्र में विधायकी में हार जाता है। यानी जो विधायी चुनाव था उसमें वो क्या होता है? हार जाता है। किस उम्र में? 22 की उम्र में। यानी 21 की उम्र में अपने बिजनेस में असफल हो जाता है। फिर उसके बाद एक चुनाव लड़ता है, विधायकी चुनाव, ठीक ना, लेजिस्लेटिव रेस, उसमें वो क्या होता है? हार जाता है।
उसके बाद देखिए दोस्तों, खूब ध्यान से हम लोग देखिए, इस टाइप के स्टोरी इसलिए चुने हैं ताकि आपको समझ में आएगा, क्योंकि देखिए ये क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है तो समझ में आएगा। फिर इसके बाद देखिए कह रहा है FAILED फेल्ड अगेन इन बिजनेस एट एज 24। फिर देखिए कह रहा है कि फेल्ड अगेन, फिर से असफल होता है। फेल्ड अगेन मीन्स क्या होता है, फिर से असफल होना। फिर से असफल हुआ किसमें, इन बिजनेस में। उसके बाद फिर व्यापार करता है, कुछ बिजनेस करता है एट एज 24, 24 साल की उम्र में। देखिए 21 साल के उम्र में बिजनेस में असफल हुआ था। उसके बाद लेजिस्लेटिव रेस में भी वो क्या हुआ, फेल हो गया, असफल हो गया, हार गया, ठीक ना। फिर उसके बाद फिर से वो बिजनेस करता है और फिर उस बिजनेस में भी 24 आवर्स की उम्र में, 24 साल की उम्र में, फिर उस बिजनेस में भी वो हार जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कह रहा कि हैड हिज स्वीट हार्ट। देखिए स्वीट हार्ट मीन्स क्या होगा, प्रियतमा, प्रिय, मतलब उसकी कोई अपनी प्रिय थी, ठीक ना, जो पत्नी भी हो सकती है, लवर जो भी बोल सकते हैं, ठीक ना, उसके प्रिय जो थी, ठीक ना, वो क्या होता है कि हैड हिज स्वीट हार्ट डाई व्हेन ही वाज एज 26, यानी 26 साल के उम्र में, 26 ईयर्स के एज में, 26 साल के उम्र में उसकी जो प्रिय थी, उसकी जो प्रियतमा थी, वो क्या होती है, मर जाती है। बाप रे, इतना बड़ा धक्का उसको लगा। देखिए लगातार वो व्यक्ति हर साल असफल होते जा रहा है, ठीक है ना। 26 के एज में वो क्या होता है, उसकी जो प्रिय थी, स्वीट हार्ट जो थी उसकी, वो मर जाती है, ठीक है ना। डाई मीन्स क्या होता है, मरना, ठीक ना, मर जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आगे देखिए कह रहा है हैड अ NERVOUS नर्वस ब्रेक डाउन, BREA के ब्रेक डाउन, ठीक ना। मैं बताया था दोस्तों कि बड़े बड़े शब्दों को तोड़कर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, तोड़कर पढ़ना है। तो कह रहा है कि हैड अ नर्वस ब्रेक डाउन एट एज 27। देखिए 27 के उम्र में, 26 साल के उम्र में वो बहुत ही नर्वस ब्रेकडाउन, समझ रहा है ना, कि बहुत मानसिक तनाव से पीड़ित हो जाता है, ठीक ना, बहुत नर्वस हो जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे 26 साल की उम्र में काफ़ी नर्वस हो जाता है। देखिए इंसान जब नर्वस होता है ना, तो वो लगभग वो डिसाइड कर लेता है कि अब मुझे कुछ नहीं करना है। उसको लगने लगता है कि अब मेरी लाइफ पूरे डार्क में चली गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ से मेरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, और उसको जो मिलता है वही करने के लिए तैयार हो जाता है। तो उस वक्त उनको भी नर्वसनेस आई थी, वो काफ़ी नर्वस हो गए थे, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर क्या होता है, उसके बाद लगातार वो और भी हारते हैं, कहाँ कहाँ वो हार जाते हैं, और लास्ट में वो किस पद पे जाते हैं, और वो कौन व्यक्ति है, अभी तक उसका हम लोग नाम नहीं जाने हैं। लास्ट में हम लोग उसका नाम भी जानेंगे। खूब ध्यान से यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रियल कहानी है, जो कि अभी हाल में वो व्यक्ति है, ठीक ना, रियल कहानी है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए कह रहा कि LOST लॉस्ट अ CONGRESSIONAL कांग्रेशनल, क्या पढ़ेंगे इसको, कांग्रेशनल रेस एट एज 34। फिर से वो 34 यानी 34 साल के उम्र में कांग्रेस की जो मतलब कि कांग्रेस की लड़ाई में भी वो हार जाते हैं। क्या होते हैं, कांग्रेस की तरफ से लड़ते हैं, उसमें भी वो हार जाते हैं। किस उम्र में, 34 साल की उम्र में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है लॉस्ट अ सेनेटोरियल, क्या पढ़ेंगे इसको, सेनेटोरियल रेस एट एज 45, यानी 45 साल के उम्र में सेनेटोरियल रेस में भी वो क्या होते हैं, हार जाते हैं, ठीक ना, उसमें भी वो हार जाते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, ऐसे छोटी छोटी तो बहुत उनके हार होती रही हैं, लेकिन ये बड़े बड़े हार मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक ना, कि 45 साल की उम्र में भी एक वो हार जाते हैं। उसके बाद देखिए फेल्ड इन एन एफर्ट टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट एट एज 47, 47 साल की उम्र में वह वाइस प्रेसिडेंट, समझ ना, वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति, समझ रहे हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी वो हार जाते हैं। देखिए लगातार वो प्रयास करते हैं, उनको मौका मिलता है, लेकिन वहाँ पर भी वो हारते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए
दोस्तों अब आपको आसान लगता होगा इसको ट्रांसलेट करना। देखें छोटे छोटे करके कैसे जोड़ा है। फिर लिखा है लॉस्ट अ सेनेटोरियल रेस एट एज 49, फिर से 49 में वो सेनेटोरियल रेस में क्या होते हैं, हार जाते हैं। एंड वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एट एज 42। अब देखिए इसके बाद 52 साल की उम्र में यूनाइटेड स्टेट, समझ रहे हैं ना, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मतलब कि कह रहा है कि एंड वाज इलेक्टेड, और चुने जाते हैं, क्या चीज़ चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट चुने जाते हैं ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एज 52। 52 साल की उम्र में यूनाइटेड स्टेट के वह प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। क्या चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट के रूप में उन्हें नियुक्त किया जाता है। तो वो व्यक्ति कौन है दोस्तों, कह रहा है कि दिस मैन वाज अब्राहम लिंकन। वो व्यक्ति कौन है, अब्राहम लिंकन है। हाँ दोस्तों, अब्राहम लिंकन के बारे में आपने सुना होगा, वही व्यक्ति है अब्राहम लिंकन। ऐसे बहुत सारे उनकी कहानियाँ हैं, ठीक ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहे कि मोरल ऑफ दिस स्मॉल मोटिवेशनल बायोग्राफी। मोरल ऑफ दिस स्मॉल मीन्स कि छोटा, मोटिवेशनल बायोग्राफी मतलब क्या होता है, किसी के बारे में बताना। जीवनी, बायोग्राफी मीन्स क्या होगा, जीवनी। छोटे से जीवनी से हमें क्या सीख मिलती है, इज दैट फेलियर इज नॉट परमानेंट। फेलियर परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि 21 साल की उम्र में बिजनेस में वो हार जाते हैं, वहीं पे वो फेलियर हो गए परमानेंट, अब कभी नहीं किसी भी क्षेत्र में नहीं जीत सकते हैं। प्रेसिडेंट देख सकते हैं कितना बड़ा पोस्ट है दोस्तों। तो लगातार इंसान को प्रयास करना चाहिए, ठीक ना, हर क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कभी ना कभी आपको जरूर सफलता मिलेगी, और मिलती भी है दोस्तों, ठीक ना। यहाँ पे कह रहा है कि शो डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क विद अ डिफरेंट अप्रोच। वही चीज़ कह रहा है कि विभिन्न अप्रोच पे, मौका पे आपको क्या करना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, और पूरे डेडिकेशन के साथ आपको काम करनी चाहिए, ठीक है ना। डेडिकेशन भी दिखाना चाहिए। डेडिकेशन मीन्स क्या होगा, त्याग, यानी जब तक आप कुछ ना कुछ नहीं त्यागिएगा तब तक आप कुछ प्राप्त नहीं कीजिएगा। कहा जाता है कि कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है, बिना खोए हुए कुछ भी नहीं आप पा सकते हैं, जो भी खोइए, ठीक ना। और जितना ज़्यादा खोइएगा ना उतना बड़ा पाइएगा, ये चीज़ 100% आपको रखना होगा दिमाग में, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि डेफिनेटली यू विल अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। हाँ दोस्तों, 100% आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कब, जब आप पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे त्याग के साथ हार्ड वर्क करेंगे, कंटिन्यूअस, ठीक है ना, तो आप सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाँ दोस्तों कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।